नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको अभी तक 4 वीडियोस अपलोड कर दी है। 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, 5 हो गई होगी ऑलमोस्ट। आपको डिस्क्रिप्शन में लास्ट पार्ट के लिंक मिलते चलेंगे। मगर जो हम बात कर रहे थे आज क्या है, आज मैं आपको 4 एग्जाम्पल की केवल प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। उन 4 एग्जाम्पल में अगर आपने रूल पढ़े हैं तो ही ये वीडियो देखना, अदरवाइज़ कोई काम की बात नहीं है। हमने इन 4 एग्जाम्पल्स में कंसिडरेशन निकालनी है नहीं। हमने अभी तक पढ़ा है इफ़ के साथ कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद कॉमा, कॉमा के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद इफ़ के बाद कंडीशन। ये पैटर्न भी हो सकता है। बेटा ध्यान से सुनना हर एक बातों को, बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। अब कंडीशन में अगर रिजल्ट आ गया प्रेजेंट सिंपल, तो कंडीशन में अगर टेंस आ गया प्रेजेंट सिंपल, तो रिजल्ट में टेंस आएगा फ्यूचर सिंपल। अगर कंडीशन में पास्ट सिंपल आ गया तो रिजल्ट में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कंडीशन में पास्ट परफेक्ट है तो रिजल्ट में वुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब सिंपली आपको ये 3 रूल पता है। इसके बाद पहली कंसिडरेशन मैंने कल आपको बताया था कि हमेशा लेफ़्ट वाले को राइट मान के, लेफ़्ट वाले को करेक्ट मान के हमें करेक्शन कहाँ करनी होती है, राइट वाले पार्ट में। मीनिंग क्या निकला, यहाँ मैं लेफ़्ट को सही मानूंगा और करेक्शन करते समय मैं चलूँगा राइट साइड में, क्योंकि इंग्लिश को हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो लेफ़्ट को राइट मानना, अगर यहाँ पे कुछ है तो हम उसको सही मानेंगे। उस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें कोई एरर मिलती है तो हम उसको एरर मान के वहाँ करेक्शन करेंगे, उस पार्ट में एरर मानेंगे। ये हमने कल सीखा था। आज की वीडियो में कुछ और कंसिडरेशन हमें मिलने वाली है। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते चलेंगे हमें नई नई बातें समझ में आएगी। और अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप इन पार्ट्स को मिस ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हर वीडियोस को पूरा देखते चलना। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। इफ़ राखी हैड सीन द मूवी, राखी हैड सीन द मूवी, शी हैड नॉट गो टू सिनेमा अगेन। वही आपको 4 पार्ट मिले हैं, ए बी सी और डी। आपको सिलेक्ट करना है आप कौन से पार्ट में एरर बोलना चाहते हो। क्या इस पार्ट में एरर है, या इस पार्ट में एरर है, या इस पार्ट में एरर है, या फिर नो एरर है। आपको अपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखना है इफ़ के बाद क्या है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट का कैसे पता लगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हैड सीन। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो आगे क्या आना चाहिए, आगे आना क्या चाहिए, वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना। यहाँ पे क्या आया दोस्तों, केवल वुड नॉट गो। अरे ये तो दिक्कत होगी सर, हैव तो नहीं आया है ना। हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे केवल वुड आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। हमें वुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, वुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हमें क्या ऐड करना होगा, हैव, इसको हटाना है, हैव गॉन ऐड करना है। और ये कहाँ करना है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐड करना है। इस ये जो गो का पार्ट है, इस गो के पार्ट की जगह हमें पूरा का पूरा हैव गॉन यूज़ करना है। अब कन्फ्यूजन है कि वुड नॉट हैव गॉन या वुड हैव नॉट गॉन। क्या इन दोनों के बीच में नोट को लेके आए, या इन दोनों को साथ में लेके नोट को पहले लेके आए। मेरा कहने का मतलब है नोट का अगर हम इन तीनों, ये 2 जगह है हमारे पास, क्या मैं नोट को कहाँ यूज़ करना चाहिए, यहाँ या यहाँ। मैंने आपको शुरुआती वीडियोस में बताया था हैव क्या है, हैव एक पार्टिकल के रूप में आया, हमेशा वर्ब के साथ रहेगा। तो यहाँ तो नोट आने से रही जगह यहाँ पे, तो वुड नॉट हैव गॉन टू सिनेमा। अगर हमें पूछे कि कौन से पार्ट में एरर है, तो पार्ट सी हमें टिक करना है। आई होप आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो अगला एग्जाम्पल देखना क्या बोल रहा है। इफ़ मोनू स्पीक्स ऑन दिस टॉपिक शी विल विन द आर्ग्यूमेंट। बड़ा ही इजी सेंटेंस है, कोई भी टफ नहीं है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। इफ़ मोनू स्पीक्स, यहाँ पे समझ में आया क्या आया है, प्रेजेंट सिंपल आया है। और ये बात कैसे पता लगी दोस्तों,
कोई जादू नहीं किया मैंने कि मेरे दिमाग में आ गया। स्पीक्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, ऐसे एस लगाते हैं तो उसमें एस लग गया आगे घूम के, क्या स्पीक्स हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आएगा तो क्या मतलब हुआ, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल आया तो इधर क्या आना चाहिए, फ्यूचर सिंपल, यानी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब देखना, इफ मोनू स्पीक्स ऑन दिस टॉपिक ही विल विन द आर्ग्यूमेंट। सर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आप डी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल बड़े अच्छे से समझ में आ गए। मैं आपको एक बार रफ कर देता हूँ, आप पहले पीछे वाले रूल्स समझ लेना, उसी के बाद आपको ये सब कुछ इजी लगेगा, अदरवाइज बड़ा टफ होगा। भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत यहाँ लागू हो जाएगी कि आप लोग बन जाओगे सारे भैंस और मैं हूँ बीन जो बज रहा हूँ चुपचाप, आपको कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों बात कर रहे हैं, इफ सी हैड ए कार सी वुड गिव इट टू मी। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमने देखा हैड आया है, यहाँ पे वुड के साथ क्या आना चाहिए, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ये रूल हमने पढ़ा है, दिक्कत कहीं भी नहीं है सर। आप जल्दी से यहाँ पे वुड हैव गिवन कर दो, क्या कर दो, वुड हैव गिवन। ये थी आम जिंदगी, ये थी आम जिंदगी। अब देखो मेंटोस वाली जिंदगी क्या है मेंटोस वाली ज़िंदगी क्या है, पहले मेंटोस लेके आओ सर, बाद में मेंटोस वाली ज़िंदगी बताना। ठीक है, आपने हेड देखा, आपने क्या देखा, हेड। हेड देखते ही क्या समझ में आया कि यहाँ पे आगे आना चाहिए, ये तो है पास्ट परफेक्ट, आपने समझ लिया ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो इधर क्या आना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात आनी चाहिए ना। आपने हेड देखा, पता लग गया पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अरे बड़बूचक आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तब पास्ट परफेक्ट बनता है। यहाँ पे हेड के बाद एक आर आया बेटा, हेड के बाद एक आर आया है, अगर ये है तभी पास्ट परफेक्ट है। अगर केवल हेड है तो आप इसको बोलो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म बोले तो हैव, हैड, हैड। ये हैव की तीन फॉर्म होती है जिसमें हमने क्या उठाया है, सेकंड फॉर्म उठाया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं। अब टेंस कौन सा आ गया, पास्ट का सिंपल टेंस आ गया। अगर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है तो पास्ट का सिंपल आ गया, और अगर पास्ट का सिंपल आ गया तो यहां पे आप यूज करोगे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बेटा यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है, बस यहाँ पे आपको कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना था, आपको दोस्तों पार्ट सिलेक्ट करना था डी, नो एरर। आपने क्या किया, आम जिंदगी जी, और आपने सी पार्ट को सिलेक्ट कर दिया। आपको समझना पड़ेगा, हेड अगर केवल मेन वर्ब के रूप में आया, अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फॉर्म। अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तभी जाके वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी, अदरवाइज मत कर लेना। यहाँ पे हेड के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हेड खुद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इधर आके देखा, ओहो सर वुड गिव सही है, इसको हटाओ, कौन सा पार्ट सेलेक्ट किया, डी। तो सर आप पहले कहाँ थे इतना अच्छा पढ़ाते हो, अब आप तो तारीफ करोगे नहीं, मैं तो कर लूँ मेरी तारीफ, क्यों कर लूँ ना। हमने तीनों एग्जाम्पल बड़े अच्छे से कर लिए बेटा, एडवांस ग्रामर चल रही है, बच्चे लोगों को इनसे दूर रखना वरना बिगड़ जाएंगे। इफ करण हैड सबमिटेड द फाइल्स द बॉस वुड अप्रिशिएटेड हिम। अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया है, अच्छा नो एरर लगाना भूल गया क्या मैं। अब चार पार्ट बने सर, पहले तीन ही थे, चलो कोई बात ना, चार पार्ट बन गए ना। अभी आप देखो, इफ करण हैड सबमिटेड द फाइल्स, हैड देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेटा ये हैड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सोचने वाली बात ही नहीं है, इधर क्या कर दोगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चिपका देंगे सर,
ठीक है। द फाइल्स कोमा आ गया, द बॉस वुड, यहाँ तक अपनी कोई दिक्कत नहीं है। एप्रिशिएटेड, अरे ये क्या हो गया सर, वुड तो आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गई, ये मिसिंग हो गया सर। हो उलझन हो गई सर, उलझन है, उलझन उलझन मेरी सुलझा दो, चाहूं मैं या ना। बड़ा बेसुरा गाते हो सर, दोबारा मत गाना, नहीं गाऊंगा, ठीक है। बात थी कि हमने क्या मिस कर दिया, है वो मिस कर दिया, उलझन आ गई है, उलझन सुलझानी है। अब उलझन क्या आई है ये देखना, उलझन है कि क्या इस जगह आप, एक बार मैं टिक कर रहा हूँ, क्या एक या दो, कहाँ पे, क्या एक नंबर पे आप हैव को लगाना चाहोगे या 2 नंबर पे हैव को लगाना चाहोगे। वुड हैव आना है, दोनों के बीच में बेटा क्या आ गया, स्लेस आ गया, दोनों अलग अलग पार्ट हो गए, या तो यहाँ पे हैव या यहाँ पे हैव, जहाँ पर भी हैव लगाओगे अलग अलग पार्ट बन गए। ऐसी बातों को समझने के लिए आपको क्या है, निखिल सर का चैनल देखना पड़ेगा, निखिल सर से पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ोगे, वुड एप्रिशिएटेड है, चलो नई कंसिडरेशन बनाते हैं, नया रूल बना देते हैं। क्या है, अगर ऐसा स्लेस आ गया और क्या है, एक ओमिटेड वर्ड है, एक ओमिटेड वर्ड है, मतलब ऐसा वर्ड जो छुप गया है आपसे, सॉरी छूट गया है आपसे, आप वो लिखना चाहते हो, वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो आप हमेशा ओमिटेड वर्ड को आने वाले नेक्स्ट पार्ट में लिखोगे और उसी पार्ट में एरर स्पॉट करोगे, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूँ, ओमिटेड वर्ड, छुटा हुआ वर्ड, अगर जैसे हैव हमसे छूट गया था, थर्ड फॉर्म तो लिख दी, हैव छूट गया, तो ऐसे वर्ड जो हम दोनों पार्ट में कहीं भी लिख सकते हैं, ओमिटेड वर्ड को आप हमेशा आने वाले नेक्स्ट पार्ट में लिखोगे और नेक्स्ट पार्ट में लिख के उसी पार्ट में करेक्शन करोगे और उसी पार्ट को आप कहोगे इसमें क्या है, एरर है। तो यहाँ पे तो आंसर आएगा आपका सी, कि एरर कहाँ है, पार्ट सी में। ये अपन ने रूल लिख लिया। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये रूल कैसे बना। रूल बेटा कैसे बना, देखना कि जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया इंग्लिश को इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो आपने यहाँ से पढ़ा इफ़ करण हैड सबमिटेड, इतना टेंस देखते ही समझ में आ गया, सामने वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये समझ में आ गया। द फाइल्स ऑब्जेक्ट है, द बॉस फिर अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया, वुड आ गया। ये यहाँ तक अपने 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, दोनों पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी, वुड आना था, आ गया, वुड के साथ हैव आना है, शायद अगले पार्ट में होगा, शायद हमने सोचा अगले पार्ट में होगा। यहाँ तक एक ही पार्ट है, पार्ट अगले वाला कितना भी बना सकता है, हमने सोचा इतने ही पार्ट में, अगले वाले पार्ट में हैव होगा, हमने जैसे ही अगले पार्ट में गए, अले हैव तो है ही नहीं सर, गड़बड़ होगी, हैव तो है ही नहीं। अगर हैव नहीं है तो बेटा एरर है, हैव नहीं है तो एरर है, एरर है तो हमने सेलेक्ट किया पार्ट सी, एरर है, हैव नहीं है तो पार्ट सी एरर है, और सेंटेंस अपना, आंसर अपना क्लियर। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने एक नया कंसेप्ट समझा हैव का, और दूसरा था हैड का। ये हैड आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई तो पास्ट परफेक्ट है, अदरवाइज हैड केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट सिंपल है। आई होप वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं, आप रेगुलर देख रहे हो। धन्यवाद दोस्तों।